भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूंगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। मैं आज आपसे वचन चाहता हूं आराध्य कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उचित समय आने पर आप मुझे रोकने आएंगे। हाँ आराध्य, मैं वचन देता हूं कि जब समय आएगा तो मैं आपको आपके कर्म फल से मुक्त कराने अवश्य आऊंगा। महादेव, सूर्योदय हो गया और आप मुझसे मिलने नहीं आए। कुमारी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि ये संसार उसे सदैव स्मरण रखेगा। महादेव, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी मृत्यु तक आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कुमारी। आज जिस स्थान पर तुम खड़ी हो कुमारी, वो भविष्य में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा और तुम संसार में सदा के लिए कन्याकुमारी के नाम से कन्याकुमारी अमर हो जाओगी, अमर हो जाओगी। कुमारी का बलिदान ही वो कारण है कि मैं तुमसे विवाह कर पाया गौरी। महादेव, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप करना क्या चाहते थे। मैंने आपसे वचन लिया था कि अब श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से रोकेंगे नहीं। मैं आपको इस वचन से मुक्त करती हूँ। एक दिवस अवश्य आएगा जब आपको यह ज्ञात होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी का एक साथ होना आवश्यक क्यों है, और उस दिवस की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी। परंतु आप चिंता ना करें, क्योंकि आज के दिवस मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा, अपना कर्म करूंगा। श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से रोकूंगा। सारथी, रथ रोको। क्या हुआ श्रीनिवास, रथ क्यों रुकवा दिया? मुझे अब यहाँ से अपना मार्ग बदलना होगा गोविंदराज। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उचित समय में मैं भार्गवी तक पहुंच नहीं पाऊंगा। किंतु क्यों नहीं पहुंचोगे? हम जा तो रहे हैं साथ ही में। कैसे समझाऊं आपको गोविंदराज? यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आराध्य महादेव ही मेरी इस प्रेम की कसौटी के बीच में आ जाएंगे। क्या हुआ श्रीनिवास, बताओ तो मुझे, बात क्या है? अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है गोविंदराज। मुझे बस शीघ्र भार्गवी तक पहुंचना होगा। मैं चलता हूँ। अरे पर राजकुमारी पद्मावती जागेंगी तो मैं उनसे क्या कहूंगा? तुम कहाँ चले गए? वो आप स्वयं संभाल लेना। मैं आपसे सीधे करवीरपुर में मिलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो श्रीनिवास, ऐसे कहाँ जा रहे हो? रुको तो। श्रीनिवास भी ना, पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है। हे प्रभु, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि चाहे जो हो, श्रीनिवास और भार्गवी शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए। भार्गवी ताई, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इनके साथ नहीं जाना। कहाँ ले जा रहे हो उमा को? मुझे बचाओ भार्गवी ताई। भार्गवी ताई, उमा। काका, भार्गवी, तुम यहाँ इस दशा में? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, किंतु वो लोग उमा को ले गए। उसे किसी भी प्रकार बचाना होगा।
तू मंदिर जा, मैं उमा को लेकर शीघ्र आता हूँ। नहीं नहीं, उमा को बचाना होगा। टाका दौड़ाओ। आई से बात हो गई है मेरी। तुम बलपूर्वक उमा को अपने साथ लेकर जाना, और जब तक मैं ना कहूं उसे छोड़ना मत। और स्मरण रहे, उमा को भार्गवी के सामने से ही लेके जाना है तुम्हें। भार्गवी ताई, मेरी सहायता कीजिए। भार्गवी, उमा को मैं बचा लूंगा इन लोगों से। तुम्हें मंदिर जाकर श्रीनिवास की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, और सूर्य अस्त से पूर्व श्रीनिवास तुमसे अवश्य मिलेगा। भार्गवी ताई, बचाओ मुझे भार्गवी ताई। नहीं, मैं तब तक मंदिर नहीं जाऊंगी जब तक मैं उमा को इन लोगों से छुड़ा नहीं लेती। भार्गवी, मैंने कहा ना, उमा को मैं संभाल लूंगा। तुम मंदिर जाओ और श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो। नहीं कुमारवासु, इस स्थिति में उमा को छोड़कर नहीं जा सकती। यही तो मैं सुनिश्चित करना चाहता था भार्गवी। अब यदि श्रीनिवास यहाँ सूर्य अस्त से पूर्व पहुंच भी गया, तब भी वो तुमसे मिल नहीं पाएगा। श्रीनिवास रथ में नहीं है। सारथी, रथ रोको। गोविंदराज, श्रीनिवास कहाँ है? राजकुमारी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। श्रीनिवास कहकर गया है कि वो हमसे पूर्व करवीरपुर में ही हमें मिल जाएगा। वो उसे मार्ग में छोटा एक मार्ग मिल गया था, तो वो उस मार्ग से चला गया। तो हम भी तो उस छोटे मार्ग से जा सकते थे ना? हाँ, किंतु वो मार्ग छोटा अवश्य था, किंतु असुरक्षित था। इसीलिए श्रीनिवास ने कहा कि वो वहां से शीघ्र पहुंच जाएगा और मैं आपको सुरक्षित करवीरपुर लेकर पहुंचू। वो आप निद्रा में थी ना, तो उससे आपकी निद्रा भंग करना उचित नहीं लगा। इसीलिए यदि अब आपको आपत्ति ना हो तो हम चलें, करवीरपुर के लिए निकलें। देरी हो रही। हाँ, आइए, बताइए। चलो। महादेव, मुझे ये भली भांति ज्ञात है, आपके लिए श्रीनिवास को रोकना अत्यंत दुखद है, परंतु और कोई मार्ग नहीं है। आपको श्रीनिवास को करवीरपुर जाने से रोकना ही होगा। मत भूलो गौरी कि श्रीनिवास साक्षात नारायण है, और यदि नारायण नहीं चाहे कि कोई उन्हें ढूंढे, तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं अब तक इस विषय में कुछ कर नहीं पाया। क्या आपका अर्थ ये है कि इस समय श्रीनिवास कहाँ है? ये पता लगाने का कोई मार्ग नहीं है? कठिन है, परंतु मार्ग है। श्रीनिवास इस समय धरती पर कहाँ है, ये पता लगाने के लिए मुझे जल, अग्नि और वायु, इन तीनों तत्वों की सहायता लेनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, मेरे समक्ष प्रकट हों। आप तीनों इस संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक तत्वों को दर्शाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ये पता लगाएं कि श्रीनिवास इस समय धरती पर कहां है। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु आज आप में से कोई मुझे नहीं देख सकता।
केवल दोपहर ही शेष है सूर्यास्त होने में। मुझे कुछ भी करके करवीरपुर पहुंचना ही होगा, सभी तत्वों की दृष्टि से बचकर। ये श्रीनिवास है कहाँ? मुझे यहाँ श्रीनिवास की उपस्थिति का आभास हो रहा है। मैं आपकी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहता वरुण देव, किंतु हाँ, भार्गवी से मेरा मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी परिस्थिति में उसे ये आभास नहीं होने दे सकता कि मेरा प्रेम उसके लिए पवित्र नहीं है, और इसी कारण मैं आपको ज्ञात नहीं होने दे सकता कि इस समय मैं यही हूं आपके समक्ष। श्रीनिवास यहाँ भी उपस्थित नहीं है, मुझे तुरंत महादेव को सूचित करना होगा। अब इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं सकती भार्गवी। क्षमा कीजिएगा महादेव, हम श्रीनिवास को ढूंढने में असमर्थ रहे। महादेव, अब आप क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि श्रीनिवास कहाँ है? वरुण देव, मुझे ज्ञात हो गया कि श्रीनिवास इस समय कहां है। मैं जानता हूं नारायण कि आप यहीं मेरे समक्ष हैं। अब आप मुझसे और अधिक देर छिप नहीं सकते, मेरे समक्ष आइए। उचित है महादेव, आपने अंततः मुझे ढूंढ ही लिया। आप मेरे आराध्य हैं, आपका कहा हर एक वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। आपसे बस इतना मांगता हूं कि ऐसा कुछ भी मत कहिए कि मेरे और भार्गवी के मिलन के मार्ग में कोई भी बाधा है। बस। भार्गवी ताई, मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। आराध्य, बस एक पहर शेष है सूर्यास्त होने में, और उससे पूर्व मुझे भार्गवी के पास जाना होगा, उससे मिलना ही होगा। मुझे मत रोकिए। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। सबका हित इसी में है कि आप यहां से लौट जाएं। करवीरपुर की सीमा को लांघने का
और भार्गवी से मिलने का अपना विचार त्याग दें। मुझे बाधा बनने पर विवश मत कर। नहीं महादेव, मैं भार्गवी से मिलने जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में मिलने जाऊंगा, किंतु हाँ, मैं आपको आपका कर्तव्य करने से रोकूंगा नहीं। रुकिए नारायण। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोत्तमं शिवं शिवम्। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, वापस लौट जाइए। मैं भार्गवी से मिलके रहूंगा आराध्य। इस संसार की कोई भी शक्ति आज मुझे नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। कुमार वासु, ये दूर से दूर ले जाए जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। मेरा विश्वास करो भार्गवी, मेरे समक्ष उमा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। रुकिए श्रीनिवास। यदि आपने मेरे आग्रह की अवहेलना करके भार्गवी से मिलने की अपनी हट को ना त्यागने का विचार कर ही लिया है, तो ऐसा आप केवल एक ही परिस्थिति में कर सकते हैं। आपको मुझे लांघ कर जाना होगा, मुझे लांघ कर जाना होगा, मुझे